एक साल की जो मुस्ताजरी 1 एकड़ की मिल रही है वो 60 से 65 हज़ार रुपए है। आप जरा इमेजिन करें 1 एकड़ की प्राइस कितनी है यहाँ? तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए। 22 से 23 लाख मीन्स अगर 1 एकड़ की अमाउंट हमने सोलर पर लगा दी है तो आप ये इमेजिन करें कि वही 1 एकड़ की अर्निंग थी हमें 65,000 रुपए साल की, और अब उसी 1 एकड़ की अर्निंग से हम 1 साल में कमा रहे हैं 14 लाख रुपए। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान तरीन है और नाज़रीन इस टाइम हम टेस्ट पार्क तरीन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात करें। ये हमने एक सिस्टम जलालपुर पीरवाला में एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है और इस सिस्टम का काम है ट्यूबवेल को चलाना। और इस ट्यूबवेल में ये इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 HP की मोटर, और इसके अंदर हमने तकरीबन 36 प्लेट्स इंस्टॉल की हैं और पर प्लेट का जो साइज़ है वो है 555 वॉट्स। ये कंपनी लॉन्गी की लगाई गई है। इस कंपनी का स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है, इसकी इंस्टॉलेशन ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन बाय टेस्टपाक। और ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिनके एरिया पर लगाया गया है उनकी तकरीबन 3 एकड़ रुपये ज़मीन है और वो ऑलरेडी 3 ट्यूबवेल वापदार पर चला रहे थे। उन्होंने सोचा है कि पहले हम एक ट्यूबवेल को सोलर पर शिफ्ट करवा कर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो नेक्स्ट ही शिफ्ट करना पसंद करेंगे। पहले हम उनसे व्यू ले लेते हैं वो क्या है, उनकी नज़दीक क्या है। पहले मैं थोड़ा सा आपको उनका इंट्रोडक्शन भी करवाता चलूँ। उनका नाम नवीद साहब है और वो असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं इन BZU और उन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। लेट्स कम ऑन, हम उसकी साइड पर उनसे अपना व्यू लेते हैं। अच्छा नवीद साहब, ये भी गाइड कर दीजिएगा आवाम को कि आपका जो वापदा का एक्सपेंस पहले अगर जो मोटर चल रही थी लोग कितना चार्ज कर रहे हैं इस एरिया में, और क्यों वापदा से बेहतर आप सोलर को समझते हैं? जी प्लीज़। पहले तो सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो बड़ी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से वो तकरीबन पिछले 3 महीने से लग के आ रही है, तो उससे बिल 1,10,000 1,20,000 हर मंथ आ रहा है। ठीक है। और दूसरी बात जो किसानों के लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो रेट चल रहा है ना 5 इंच डिलीवरी का, वो 1000 पर आवर चल रहा है। और अगर वो ट्रैक्टर की तरफ जाता है तो वो तकरीबन से डबल पड़ता है, 2000 पर आवर पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ वापडा की तरफ जाता है क्योंकि 1000 पड़ रहा है। लेकिन अब सोलर से अगर मैं ये जिस तरह 4 इंच डिलीवरी और इक्वल टू थ्रो इसका बहुत अच्छा है, तो तकरीबन मैं 600 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, 600 पर आवर चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है सर, अब यहाँ ज़रा देखें कि अगर एक बंदा इन्हीं के साथ इलेक्ट्रिसिटी पर मोटर चला रहा है और वो चार्ज कर रहा है 1000 और ये उन्हीं के साथ बैठकर 600 में चार्ज कर रहा है, तो आपको यहीं से डिफरेंस समझ आ जानी चाहिए। एज एन बिजनेसमैन आप 600 की तरफ कॉमन मैन जाएगा, और जब वो 600 की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली 1000 वाले से कोई परचेज करना पसंद नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि जो 1000 का बेच रहा है वापडा के थ्रू, अब ज़रा उनका प्रॉब्लम सुने। उनका प्रॉब्लम ये है कि जब वो मोटर ऑन करते हैं, जब वो बिजली वापडा पर लाते हैं, अब वापडा की वारंटी नहीं है, वो हर घंटे बाद लाइट जा रही है, आ रही है, और इसके साथ साथ वोल्टेज अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। और उस वोल्टेज अप्स एंड डाउन में आपकी जो 1.5 लाख की मोटर लगी होती है उसके ऊपर लोड आता है, और अचानक बंद करने से ऑन करने से ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ जो है वो डाउनफॉल आती है, और उसकी वजह से मोटर की जलने के चांसेस बढ़ते हैं और लोगों की मोटर जलती हैं। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इशू आता है वोल्टेज का इशू। मिनिमम 4 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है, तो उसको 300 प्लस वोल्टेज चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 200, 250 आते हैं, जिससे मोटर जलने की बड़ी रेशो है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से कि एक तो बोर्ड के जलने का और मोटरों के जलने का एक्सपेंसेस अलग से ऐड हो जाते हैं, और जो बिजली चार्जेस हैं वो तो आपके सब लोगों के सामने हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब ये यहाँ से एनालाइज करें कि जो वापडा पर हैं वो ऑटोमेटिकली एक तो बिल ज़्यादा पे कर रहे हैं, बिल ज़्यादा पे करने के साथ उनको ये भी वारंटी नहीं है कि अगले 5 साल में ये बिजली की प्राइसेस क्यों और कितनी हद तक एक्सपेंसिव हो जाएगी। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। लेकिन जो वापडा बिजली जनरेट कर रहा है वो आपकी बिजली जनरेट हो रही है ऑयल से,
जब पेट्रोल महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली बिजली महंगी होगी। ये गवर्नमेंट का कोई इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी इसी पर चल रहे हैं। तो ऑटो अच्छा, उसके साथ साथ फिर आप ये देखेंगे जो जहाँ से बिजली जनरेट होकर आ रही है दूसरी जगह पर, वहाँ से आने का भी तो लाइन लॉसेस होते हैं। जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो वहाँ पानी के नुकसान सीपेज हो जाती है, इसी तरह वापडा की भी सीपेज होती है। और वो जो नुकसान होते हैं बिजली के, वो नुकसान गवर्नमेंट नहीं पे करती, वो कस्टमर को देना पड़ते हैं और वो आम आवाम को देनी पड़ती है। और आम आवाम से बिजली किस सूरत में लेते हैं? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की फॉर्मेट में। वो आपसे एक्सपेंसिव लेंगे। और याद रखें 2022 में अगर ये प्राइसेस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ज़रा इमेजिन करें 2025 में क्या हाल होगा और 2030 में क्या हाल होगा। इसके बरक्स अगर हम सोलर पर शिफ्ट करते हैं, जो कि अभी हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है, इसकी लाइफ टाइम जो वारंटी है अप टू 25 ईयर्स तक है। और अगर सिंपल अल्फाज में हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू ऑनर सर, आपका कितना टोटल एक्सपेंस हुआ है? 21 लाख का एक्सपेंस हुआ है टोटल इस सिस्टम पर। और अगर 21 लाख को अगर हम कैलकुलेट करें, ये अगर एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे भी ट्यूबवेल चलाएं, तो आप ये देखें कि 600 पर और के हिसाब से जो ये सेल कर रहे हैं, ऐसे है सर? और उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3600 टू 4000 रुपीज़ पर डे अर्न करें। और अगर 4000 रुपीज़ पर डे अर्न करें तो अगर 30 दिन का भी हम एक्सपेंस निकालें तो 1,20,000 रुपए तो ये एक मंथ में अर्न करेंगे, जो कि बाकी लोग पे करेंगे। और उसकी के साथ साथ अगर हम इसको एक साल पर ले जाएं तो अप टू 14 लाख रुपीस की अर्निंग होगी। तो यहाँ से देखें विंटर और समर का डिफरेंस हो जाएगा। अभी तो 6 मंथ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सो अभी तो ये विंटर में हम ये कैलकुलेट करें और समर में जाएंगे तो अप टू 12 आवर्स तक आपका सिस्टम चलता है। और उसी के साथ ये कैलकुलेट कर लें कि 2 सालों के अंदर आपका ये बिल एक्सपेंस निकालेगा और उसके बाद से टोटल ये प्रॉफिट में जाएगा। और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी लाइफ टाइम चल सकती है। अगर मिनिमम बात करूं, अगले 5 साल तक भी ये सिस्टम चलता है तो आपको एक्सपेंसेस जीरो और एडवांटेज कितना? प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द विलेज। आपको मैं सर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपने ये पैसे कहाँ से कमाए और ये कैसे प्लान किया? आप मुझे थोड़ा सा ये भी गाइड कर दीजिएगा। कुछ मेरी सेविंग्स थी, कुछ मैंने ज़मीनों से अरेंज किए हैं। तो ज़मीनें बेचकर सर यहाँ से एनालाइज करें कि एक बंदे का वीएन देखें कि एक जमीन का टोटा पड़ा हुआ है, वो शायद एक साल की जो मुस्ताजरी 1 एकड़ की मिल रही है वो 60 से 65 हज़ार रुपए है। आप जरा इमेजिन करें 1 एकड़ की प्राइस कितनी है यहाँ? तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए। 22 से 23 लाख मीन्स अगर 1 एकड़ की अमाउंट हमने सोलर पर लगा दी है तो आप ये इमेजिन करें कि वही 1 एकड़ की अर्निंग थी हमें 65,000 रुपए साल की, और अब उसी 1 एकड़ की अर्निंग से हम 1 साल में कमा रहे हैं 14 लाख रुपए। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। यहाँ से एनालाइज करें और ये हमारे किसानों के लिए भी और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरी का निशानी है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान कैसे कामयाब होगा इसकी नौईद आप खुद बता दें, आपकी नज़र। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें जो सोलर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतना डीजल इतना महंगा है कि किसान बोरिंग नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। तो उसके बाद ये अब मामला आपके सामने बिजली का, और किसानों को पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है, पानी के साथ ही तो फसलें हैं और हरियाली है। तो बड़ा सोलर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एक प्लान है जो कि हमारा टारगेट है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और वो किसी सूरत में नहीं हो सकता सिवाय सोलर एनर्जीज के और विंड एनर्जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।